राधे राधे दोस्तों, मैं शैल मिश्रा अपने चैनल पर आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। आज इस पोस्ट में जानेंगे मार्गशीर्ष माह की अमावस्या के बारे में। इस समय मार्गशीर्ष का माह चल रहा है। मार्गशीर्ष अमावस्या का पर्व मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। मार्गशीर्ष माह अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। उसके बाद सूर्यदेव, भगवान श्री कृष्ण और पितरों की पूजा करते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या को पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, दान आदि करते हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति के दुख दूर होते हैं, पितरों से मुक्ति मिलती है और पितर खुश होकर आशीर्वाद देते हैं, जिससे परिवार की उन्नति होती है। आइए दोषाचार विषय जानते हैं। मार्गशीर्ष की अमावस्या कब है? मार्गशीर्ष अमावस्या पर स्नान और दान का मुहूर्त क्या है? पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि का समय क्या है? क्या है मार्गशीर्ष माह की अमावस्या का महत्व? पहले जान लेते हैं मार्गशीर्ष माह की अमावस्या का महत्व क्या है। मार्गशीर्ष माह का पुराणों में बहुत महत्व बताया गया। इसमें भी एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या का खास महत्व है। मार्गशीर्ष माह की अमावस्या को अग्नि की अमावस्या कहते हैं। इस दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान, स्नान एवं दान करने का महत्व है। इस दिन किए जाने वाले पितरों का तर्पण करने से पितरों को शांति मिलती है और इस दिन व्रत रखने से सभी तरह के संकटों का अंत होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही यदि आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो पेड़ पौधों में जल अर्पित करें। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ और पूजा करने से पितरों को शांति मिलती है। इसके साथ ही मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और अमावस्या की रात में माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें और पितरों के देव आर्यमा की पूजा करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी और श्री हरि की कृपा से वे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से सभी तरह के संकट मिट जाते हैं। तो ये था मार्गशीर्ष माह की अमावस्या का महत्व। और अब जानते हैं मार्गशीर्ष माह की अमावस्या कब है, डेट और तिथि का समय। पंचांग के अनुसार इस साल 30 नवंबर शनिवार को सुबह 10:29 से मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है। इस तिथि का समापन 1 दिसंबर रविवार को सुबह 11:50 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार इस बार मार्गशीर्ष अमावस्या 1 दिसंबर रविवार को है। और अब जान लेते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन बनने वाले शुभ योग का समय। इस बार मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन सुकर्मा योग बन रहा है। उस दिन सुकर्मा योग प्रातः काल से लेकर शाम को 4:34 तक रहेगा। उसके बाद रति योग होगा। सुकर्मा योग में आप शुभ कार्य कर सकते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या को अनुराधा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर दोपहर के 2:24 तक है। उसके बाद से ज्येष्ठा नक्षत्र है। तो ये थे मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन बनने वाले शुभ योग का समय। और अब जानते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पूजा आदि का शुभ मुहूर्त का समय। 1 दिसंबर को मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:08 से लेकर सुबह के 6:02 तक है। उस दिन का शुभ मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से लेकर के दोपहर के 12:31 तक है। उस दिन राहु काल शाम को 4:05 से लेकर के शाम के 5:24 तक है। इस समय में शुभ कार्यों को करना वर्जित होता है, लिहाजा इस समय में कोई भी शुभ कार्य ना करें। और अब जानते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या पर स्नान दान का समय क्या है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान कर सकते हैं। इस दिन आप सुकर्मा योग में स्नान, दान, पूजा पाठ कर सकते हैं। और अब नोट कर लें मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पितरों के तर्पण का समय। मार्गशीर्ष अमावस्या पर जब आप स्नान करें उसके बाद ही अपने पितरों को ध्यान करके उनके लिए जल
काले तिल से तर्पण करें। तर्पण के लिए कुशा के पोरों का उपयोग करें। और अब जानते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पितरों के लिए श्राद्ध और पिंडदान का समय। इस दिन आप अपने पितरों के लिए श्राद्ध, पिंडदान आदि का कार्य दिन में 11 बजे के बाद से कर सकते हैं। दोपहर में 3 बजे तक ये कार्य किया जा सकता है, यानी कि आप 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच पितरों के निमित्त श्राद्ध और पिंडदान कर सकते हैं। और अब जानते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या की व्रत और पूजा विधि। इसके लिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। नदी नहीं है तो पानी में गंगा जल मिला करके स्नान करें। और स्नान के बाद नदी है तो बहते हुए जल में तिल प्रवाहित कर दें। नदी नहीं है तो तर भाड़े में जल भरकर ये कार्य करें। और यदि नदी हो तो नदी को विधिवत तर्पण करें और इसके बाद गायत्री मंत्र का 12 बार उच्चारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन करें। पूजा पाठ के बाद भोजन और वस्त्र आदि का यथाशक्ति किसी गरीब ब्राह्मण को दान करें। मार्गशीर्ष अमावस्या पर पितरों के पूजन करने का विधान है। इससे पितर प्रसन्न होकर वरदान और आशीष देते हैं। अगर नदी या सरोवर तट पर स्नान कर रहे हैं तो तिल मिश्रित जल धारा प्रवाहित करें। फल, पुष्प, धूप, दीपक, अगरबत्ती आदि चीज़ों से भगवान श्री विष्णु और शिव जी का पूजन करें। पूजन के बाद गरीबों या ब्राह्मणों को भोजन कराएं और तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करें। सामर्थ्य के अनुसार भक्तिपूर्वक दान भी करें। इस दिन ओम पितर भया नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। तो इस तरह से आप अमावस्या के दिन व्रत और पूजन कर सकते हैं। और अब जानते हैं अमावस्या के नियम क्या हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए और मार्गशीर्ष अमावस्या पर क्या ना करें। तो सबसे पहले जानते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या पर क्या करना चाहिए। इस दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान, स्नान एवं दान करें। और इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है, तो माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन व्रत रखकर किसी पवित्र तालाब, कुंड या नदी में स्नान करने का महत्व भी है। तो इस दिन जो सुविधा आपको उपलब्ध हो वहाँ स्नान करें। और इस दिन सूर्य को अर्घ्य भी देने का महत्व है, तो सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दिन स्नान के बाद बहती हुई नदी में जल में तिल प्रवाहित करें और गायत्री मंत्र का पाठ करें। इसके साथ ही इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा रखना या करना और साथ ही उनका पूजन करना बहुत ही शुभ होता है। तो आप भी भगवान सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं और कथा सुन सकते हैं। इसके साथ ही मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत रखने से सभी तरह के संकटों का अंत होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो यदि आप व्रत रख सकते हैं तो इस दिन व्रत रखें। और अब जानते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इस दिन में शयन ना करें, यानी कि इस दिन में सोना नहीं है। साथ ही इस दिन किसी भी प्रकार का नशा ना करें और ना ही इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन करें। तामसिक भोजन में आपके लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि चीज़ें आती हैं, इनको ना खाएं। साथ ही इस दिन वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी को भी अपशब्द ना कहें। तो ये 4 काम हैं जो हमें मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो ये थी जानकारी दोस्तों 2024 की मार्गशीर्ष अमावस्या की। आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पोस्ट आपको पसंद आई हो तो पोस्ट को लाइक ज़रूर करें। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित बहुत सी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी होती है। सांस फूलती है तो उसकी वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आती है। हम जानते हैं हमारी आवाज़ आप सभी को पसंद नहीं आती होगी, लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी है, ये ठीक नहीं हो सकती है।
तो इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को आप सभी साथी समझेंगे और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखेंगे। इसके लिए आप सभी का पुनः एक बार दिल से धन्यवाद। अब हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री शिव जी और हरि नारायण जी का आशीर्वाद बना रहे सदैव। इसी कामना से इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मार्गशीर्ष अमावस्या व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। हर हर महादेव।